सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नीलम अरशद। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का आज मुल्तान में पार शो का ऐलान। हुकूमत इजाजत ना देने के फैसले पर डट गई। ट्रक और ट्रालियों से रुकावटें खड़ी कर दी। मेट्रो बस बंद। 1000 पुलिस एहलकार घंटा चौक पर तैनात। स्टेडियम और घंटा चौक को सील कर दिया गया। घंटा चौक पर दुकानें और कारोबारी मराकिज बंद। मुल्तान के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। आसिफा भुट्टो आज पीपल्स पार्टी के योम तासीस पर सियासी इनिंग्स का आगाज करेंगी। मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब करेंगी। कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगी। मरियम नवाज आज लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना होंगी। जलसे में भी शिरकत करेंगी। रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगे, जलसा करके रहेंगे। जलसागाह ना पहुंच सके तो तुम्हारी जेलें भर देंगे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट ने फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने जंग छेड़ दी है तो हमने भी छेड़ दी है। वक्त से पहले इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को उसकी औकात बता देंगे। राना सनाउल्लाह बोले कि मरियम नवाज सारी रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मेरे बच्चों के साथ बुरा सलूक पैगाम था कि उनके साथ बुरा हो सकता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ओपोजिशन एनआरओ लेने के लिए आखिरी दबाव डाल रही है जो कभी नहीं मिलेगा। वजीर आजम का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा कि कोरोना के दौरान मुश्किल है जिनका जमहूरियत से लेना देना नहीं। ओपोजिशन ने ना कभी आम शहरियों के मसाइल को समझा ना उनकी बेहतरी के लिए ठोस इकदाम किए। ओपोजिशन अवाम की जानों की परवाह किए बगैर जलसे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फौज के सरबराहान, वज़ीर खारजा और वज़ीर मनसूबाबंदी भी साथ थे। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। मुल्तान में गिरफ्तार सैयद अली कासिम की रिहाई का मुतालबा। राना सनाउल्लाह घंटा चौक पहुंचे तो 20 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरियम औरंगजेब का 40 कारकुनों का लापता होने का दावा। रहमान मलिक ने पुलिस की मुबैना ज्यादतियों का नोटिस ले लिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से कौमी डायलॉग की जरूरत पर जोर दे दिया। कहा कि मुल्क के हालात बेहतर करना है तो सियासी डायलॉग को बेहतर बनाना होगा। PTI ने सियासत में जहर घोल दिया था। अफसोस कि अब बात शुरू होती है तो गाली पर खत्म हो जाती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर खालिद खुर्शीद को नामजद कर दिया। अमजद हुसैन एडवोकेट मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार है। पोलिंग शाम 4 बजे शुरू होगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि नैब ने उन पर बेनामी ट्रांजैक्शंस का इल्जाम लगाया। उनके भाई को कॉल की गई, कहा कि प्ली बार्गेन कर लें तो जान छोड़ देंगे। सेनेट में मुतालबा करेंगे कि नैब के तमाम अफसरान अपने अपने असासे जाहिर करें। सलीम मांडवीवाला ने आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और चेयरमैन नैब को खत लिख दिए। और सलीम मांडवीवाला के इल्जामात पर चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। मजीद कार्रवाई रोकने के लिए हुक्म दे दिया। नैब रावलपिंडी से केस का रिकॉर्ड फौरी तलब कर लिया। चेयरमैन नैब ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस का कानून के मुताबिक एहतराम करते हैं। A1 टीवी से फल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी
सब पे नजर अंदर की खबर।